तो आज मुझे घर के लिए कुछ सामान लेना था, तो मैं स्कूटी उठा के निकल लेता हूँ अमीनाबाद के लिए। मैं अमीनाबाद पहुंच गया था। अमीनाबाद पहुंचने के बाद देखता हूँ यहाँ तो बहुत ही भीड़ है। यहाँ तो थर्सडे की बाजार भी नहीं, फिर भी बहुत भीड़ लगी हुई है यहाँ। तो मुझे घर के लिए क्रॉकरी और कुछ सामान देखना था, तो मैं पहुंच जाता हूँ केसरवानी के स्टोर पे, जहाँ पे क्रॉकरी का सारा सामान मिलता है। यहाँ तो दुकान के अंदर के बाहर भी सामान बेचे दे रहे हैं। तो मैं अंदर चला जाता हूँ। अंदर जाने के बाद मैं देखता हूँ यहाँ तो क्रॉकरी का सारा सामान मिल रहा है। क्रॉकरी के साथ साथ यहाँ घर की चीजें भी सारी मिल रही हैं। फिर मैं भैया को पर्चा दे देता हूँ। भैया पर्चे पे सारी चीजें लिखी देखने लगते हैं कि यहाँ अवेलेबल है कि नहीं है। अवेलेबल का यहाँ तो सारी चीजें अवेलेबल होंगी, देखना क्या है उसमें। भैया पर्चा मिला ही रहे होते हैं, तब तक कि मैं देखता हूँ इधर उधर सिर्फ लेडीज ही की आवाज आ रही है, और तो लग रहा है घर का सामान जेंट्स लेने ही नहीं आते हैं। वहां से सामान लेने के बाद मैं स्कूटी उठा के निकल लेता हूँ घर के लिए। लेकिन रास्ते में वही कॉल आ जाती है कि उन्हें कपड़े की नाप देनी है। तो मैं पहुंच जाता हूँ फैजी भाई के कपड़े की नाप देने के लिए। तो मैं पहुंच गया था फैजी भाई के, जो कपड़े सिलते हैं और सारे सूट भी सिल देते हैं यहाँ पे। वहां जाके मैं देखता हूँ कि यहाँ तो सिलाई मशीन में भी टॉस लगी हुई है। तागा डालना शुरू में कितना आसान लग रहा हुआ इन लोगों को। फैजी भाई फिर नाप लेने लगते। नाप लेने के बाद फैजी भाई अपनी कॉपी निकाल के सारी नाप लिखने लगते हैं और मुझको समझाने लगते हैं